आप शराब पी करके एक तो देखिए, बेहूदगी मत करिए, प्रयास करिए शांति से वार्तालाप करने का, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी पनौती है, एक तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम और दूसरा मैच अलग से हार गए। कहने वालों को डर नहीं है, न कानून का, न संविधान का और न भारत की मर्यादा का। पनौती जो मोदी सरकार को बोल रहे हैं, पनौती तो तभी लग गया टीम इंडिया के साथ जब विपक्ष ने अपना नाम इंडिया रख लिया। ये युवा है 24 में कौन आ रहा है? बीजेपी आएगी। ऐसे कैसे आ जाएगी? कैसे नहीं आएगी? काम क्या किया है? बहुते काम किया है। देश के लिए क्या फायदा है राम मंदिर का? राम मंदिर से देश के लिए फायदा नहीं है। बीते 75 सालों से जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ हो रही थी एक जगह के कारण, वो लड़ाई बंद हो गई। रिपोर्टर हूँ लेकिन राम पे सवाल करोगे तो राम पे सुनिए, श्री राम इन्होंने सवाल किया, 2-3 को काम आप हमको गिनवा दीजिए। आपको नहीं दिख रहा? आप बताओ ना। आप पहले बताओ। अरे यार हमें तो दिख ही नहीं रहा, आप बताओ। आज सिलेंडर मात्र आधा घंटे में घर आ जाता है, सबसे बड़ा काम। 350 था, अब 1150 हो गया। 350 तो सुनो पैसे नहीं कमा रहे हो क्या? पैसे नहीं कमा रहे हो क्या? मोदी ये कहते हैं ना हिंदू ना मुसलमान कुछ नहीं, ठीक है। तो आप ये काम आस्था वाला क्यों गिना रहे हो पॉलिटिक्स में? यहाँ मस्जिद का निर्माण हो जाए, ठीक है, क्या फायदा है इसको? फायदा ये है कि बाहर से लोग आएंगे तो होटल वाले के बिजनेस चलेगा। अखिलेश यादव ने जो हज हाउस 1200 करोड़ का बनवाया था मेरठ में, उसका विरोध कोई नहीं करता है। राम मंदिर का विरोध करने वाले आपको हजारों मिल जाएंगे। राम मंदिर 24 के एजेंडे में क्यों शामिल हो भाई? क्यों नहीं होगा? तो राम मंदिर की आप बात कर रहे हो ना कि बीजेपी क्रेडिट क्यों लेना चाहती है? जिसने, अगर मैं किसी काम के लिए एफर्ट करता हूं तो मैं डेफिनेटली मैं क्रेडिट लूंगा। जब ये कोर्ट में मामला चल रहा था, कोई भी पार्टी नहीं कहती थी कि राम मंदिर बनना चाहिए, सिर्फ बीजेपी थी जो इसके लिए लड़ रही थी और जो कहती थी कि राम मंदिर बनना चाहिए। और उन्होंने लड़ा, कोर्ट में लड़ा। जब उसका फैसला आया तो सरकार है उनकी, यूपी में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, और राम मंदिर बनाने के लिए जो भी संसाधन हो सकते थे उन्होंने उपलब्ध कराए। तो उसका इनॉग्रेशन क्यों ना करें, उसका क्रेडिट वो क्यों ना लें? 2014 के बाद से जितना पथराव हिंदुओं के ऊपर शुरू हुआ है ना, मुझे नहीं लगता है 2014 से पहले हुआ करता था। आप ये बात मानते हैं कि नहीं? ये दुर्भाग्य है। सबसे ज्यादा यूपीएससी बिहार से ही मिलेंगे। सबसे ज्यादा ये जो मिनिस्ट्री आज के डेट में सबसे ज्यादा हम भी बिहार से बिलोंग, सबसे ज्यादा क्रिमिनल भी बिहार से ही मिलेंगे। वाला बयान दिए थे ना, हाँ, अभी दिए थे खालिस्तान वाला बयान। ए भाई साहब, अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आप लोगों को सपने भी आ रहे हैं कि उनकी नानी ने कहा है कि लोगों को अयोध्या लेके जाओ। जो लोग किसकी बात कर रहे हैं? अरे हमारे सीएम साहब जो 10 रुपए का पेन लगा के चलते हैं, केजरीवाल आज जो फरार है। केजरीवाल का बयान है कि यार ये मंदिर बनाने से क्या होगा, मंदिर की लड़ाई करो। आज वो कहते हैं मेरी नानी ने सपना देखा है कि मंदिर जाओ। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। क्या इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पनौती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल लगने लग गया है जब से इंडिया वर्ल्ड कप हारी है। ठीक है, ये बोलते हुए हमें भी दुख हो रहा है और सुनते हुए आपको भी, लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी को पनौती क्यों कहा जा रहा है? उसके पीछे का कारण ये है कि वो जैसे ही वर्ल्ड कप में देखने के लिए स्टेडियम में पहुंचते हैं, विकेटें गिरना बंद हो जाती हैं। और यही कारण बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी पनौती है, एक तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम और दूसरा मैच अलग से हार गए और खुद मोदी जी पहुंचे गए थे। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि लोगों ने ये बोला, ये कहा। क्यों? क्योंकि उन्हें डर नहीं है। अच्छा, उन्हें डर नहीं है। डर नहीं है? डर नहीं है। किसका डर नहीं? कानून का, संविधान का, भारत की मर्यादा का उनको डर नहीं है। लेकिन पनौती तो है वो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा लेफ्टिस्ट और कांग्रेसी कह रहे हैं ट्विटर पे दबा। कहने वालों को डर नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, कहने वालों को डर नहीं है। मैं कहने वालों के लिए कह रहा हूँ कि कहने वालों को डर नहीं है, न कानून का, न संविधान का और न भारत की मर्यादा का। उन्होंने भारत की मर्यादा का उल्लंघन किया है। एक प्रधानमंत्री जो शीर्ष पद पे, एक सम्मानित पद पे बैठे हुए हैं, उनके लिए एक शब्द भी अपमानजनक शब्द कहना इस देश के नागरिकों के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि उन्होंने ऐसे सब कह सकते। अब अच्छा, आपके हिसाब से वो पनौती है कि नहीं? कैसे हैं? कौन कह सकता है ये बताओ। अब बताइए, उसके पीछे का तर्क वो लोग ये दे रहे हैं कि वो चंद्रयान 2 मिशन में गए, चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया, उसके बाद वर्ल्ड कप के स्टेडियम में पहुंचते हैं तो वर्ल्ड कप भी हम लोग हार गए। तो पनौती तो ऐसे ही कहा जा रहा है। दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम भी था। अच्छा, जीत जाते, मैच जीत जाते तो आप क्या कहते? मैच जीत जाते तो आप क्या कहते? चंद्र का हमारा काम है सवाल करना, हमको हमारा काम ना ही सिखाइए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है? हम नहीं बोल रहे, कांग्रेस ही बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? कांग्रेस कांग्रेस वाले। कांग्रेस ही तो खुद ही पनौती है। क्या बात कर रहे हैं?
इससे जितने गंदे तो पनौती ही नहीं होती। सबसे बड़ी विडम्बना है इस देश के अंदर कि किसी को डर भय नहीं है, न कानून का, न सरकार का, और न अपने कहे हुए शब्दों का कि वो क्या कह रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, कि इनको डर क्यों नहीं है। अच्छा, एक बात और बताइए, ये भी कहा जा रहा है, अब देखिए वर्ल्ड कप से अनुमान देखिए लगाया जा रहा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनेगी। वो बात अलग है, लेकिन पूछिए कैसे, पूछिए कैसे बताइए। वर्ल्ड कप हमने 83 फाइनल में हम पहुंचे तो इंदिरा गांधी की सरकार पलट गई, 2003 फाइनल में पहुंचे तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पलट गई, 2011 फाइनल में पहुंचे तो फिर इनकी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार चली गई, अब 23 फाइनल में पहुंचे हैं तो कहीं मोदी जी की सरकार ना। देश का जो है ये निर्धारित जो है इन फाइनल मैचों से करेंगे आप, ये बताइए। लेकिन यहाँ बात शुरुआत ये हो रही थी प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द कहने का, तो मैं ये कहता हूँ भारत सरकार से ये आग्रह करता हूँ कि ऐसे शब्द इस्तेमाल करने वाले लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो और होनी चाहिए। ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि देश के सम्मानित पद पे स्थापित कोई व्यक्ति है, हमारा प्रधानमंत्री है, उनके लिए किसी प्रकार का अपशब्द कहना या और किसी मनोती तो पहली बार कह रहे हैं महाराज, इससे पहले तो चौकीदार चोर बोल चुके हैं। अभी तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे सरकार ने अब तक। एक मिनट रुकिएगा, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आराम से। चिल्ला के बात मुझे नहीं पसंद है, चिल्ला के मुझे पसंद नहीं है। पनौती जो मोदी सरकार को बोल रहे हैं, पनौती तो तभी लग गया टीम इंडिया के साथ जब विपक्ष ने अपना नाम इंडिया रख लिया। अच्छा, पनौती तो तभी लग गया। देखो ये एक अलग तथ्य पेश। और बता दे जनता यहाँ की है मूर्ख। आप क्रिकेट कर रहे हो, अभी फुटबॉल में क्वालिफायर हो गया फीफा में, वो तो कोई जश्न नहीं मना रहा। आप देखो ना, सब मोदी विरोधी जितना बोलो पनौती। कांग्रेसियों का ये हो गया है कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू। हाँ सही बोल। आप बोल एक मिनट आप बोल रहे हैं कि पनौती मतलब वो 2024 में मोदी नहीं आएंगे। ये भी तो हुआ है, 4 वर्ल्ड कप ले लो, जो मेजबान टीम है वही जीता है, कहाँ जीत गया, उससे क्या हो गया। पनौती ये तो थोड़ी नहीं, ये कुछ पनौती ये। अच्छा एक बात बताइए, युवा है 24 में कौन आ रहा है? बीजेपी आएगी। ऐसे कैसे आ जाएगी? कैसे नहीं आएगी? काम क्या किया है? बहुते काम किया है। अब क्या बात कर रहे हैं जी? कांग्रेसी कह रहे, अरे अच्छा हाथ मत लाइए कैमरे के आगे। बात ये है, कांग्रेसी कहते हैं कि भैया काम ही नहीं हुआ है उनके द्वारा। हाँ तो उनको दिख नहीं रहा है, वो आलू डालते हैं, एक साइड चश्मा जो सोना वाला निकलता है वो लगा है, इसलिए उनको दिख नहीं रहा है। 2-3 को काम आप हमको गिनवा दीजिए। आपको नहीं दिख रहा, आप बताओ ना। आप पहले बताओ। अरे यार हमें तो दिख ही नहीं रहा, बताओ। हम तो देखिए इनको काम नहीं दिख रहा है, इनका चश्मा आया, बता दो चलो। चलिए एक एक करके भाई साहब, एक एक करके। इनको काम नहीं दिख रहा है, ठीक है, आप काम गिनवा सकते हैं तो बताइए। आज से 10 साल पहले एक सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता था, ठीक है, पूरे दिन की हमारी झाड़ी मरती थी। आज सिलेंडर मात्र आधा घंटे में घर आ जाता है, सबसे बड़ा काम। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। 4 दिन के घर आने के पहले 350 था, अब 1150 हो गया। 350 तो सुनो पैसे नहीं कमा रहे हो क्या? पैसे नहीं कमा रहे हो क्या? ये बताओ, पैसे नहीं कमा रहे क्या? पहले इनकी सैलरी 7,000 थी, अब इनकी सैलरी 15,000 है, ये पूछ लो। ये कह रहे हैं कि भाई साहब जितनी महंगाई दर बढ़ी है, इनकम भी तो उसी स्पीड से बढ़ा है ना। कहाँ, किसका बड़ा है बताओ, कहाँ बड़ा है? आप चूल्हे पे कितना बड़ा है? मम्मी एक मिनट सुनो भैया, बड़े भाई एक मिनट बड़े भैया, आप सुनो मेरी बात सुनो बड़े भाई, गुस्सा नहीं करते। मैं बता रहा हूँ, आपकी मम्मी अभी भी चूल्हे पे खाना बनाती है? अभी नहीं बनाती होगी, गारंटी के साथ बोल रहे हैं, आपके घर में चूल्हे पे खाना नहीं बन रहा। चलिए एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं, दोनों के बीच अगर बहस आराम से करनी है तो 5 काम आप गिनवा दीजिए बीजेपी के कार्यकाल का। सर 5 काम, सुनिए सर, इधर ध्यान दे दीजिए। 5 काम आप गिनवा दीजिए कांग्रेस के कार्यकाल का और 5 काम ये बीजेपी के कार्यकाल का गिनवा देते हैं। पहले इनसे स्टार्ट कीजिए, अभी ये सत्ता में इनसे स्टार्ट कीजिए। सत्ता में जो होगा सवाल उसी से होगा। बताते हैं सत्ता में जो सबसे पहले धारा 370 हटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। राम मंदिर बना। 370 एक सेकंड भाई साहब, अरे आराम से, अरे भाई साहब मैं सवाल कर लेता हूँ, एक सेकंड। क्या कह रहे हैं? देश के लिए क्या फायदा है राम मंदिर का? राम मंदिर से देश के लिए फायदा नहीं है। एक सेकंड भाई साहब इधर, मैं जवाब दे रहा हूँ, एक सेकंड भाई साहब। राम मंदिर से देश का फायदा, देश का फायदा बताओ आप क्या? अरे भाई साहब बात कर लेने दीजिए, पीछे जवाब ले लीजिए। बीते 75 सालों से जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ हो रही थी एक जगह के कारण, वो लड़ाई बंद हो गई। उसके बाद
अब सुनिए, अयोध्या में जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा वो आप अपनी आंखों से देख लीजिएगा। जिस तरीके से वहां पे इकोनॉमी डेवलप होगी वो आप देख लीजिएगा। और देखिए राम के नाम पे ना देश के, एक सेकंड सर, ये जो है, मैं रिपोर्टर हूं लेकिन राम पे सवाल करोगे तो राम पे सुनिए, श्री राम इन्होंने सवाल किया भैया देखिए, यहाँ मस्जिद का निर्माण हो जाए, ठीक है, क्या फायदा है इसको, क्या फायदा है? भाई साहब आप बताओ ना। सुनिए, इस जो भी, अरे सुन तो लीजिए, अरे चिल्लाने से सुन तो लीजिए। फायदा ये है कि बाहर से लोग आएंगे तो होटल वाले के बिजनेस चलेगा, लोग वहाँ पे आएंगे तो बहुत सारे लोग जो पटरी वाले हैं उनका है, हर तरह का बिजनेस। अरे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा भाई अयोध्या में। ना पूरे इंडिया को पर्यटन स्थल बना दो, पूरी इंडिया को उसी से कमाई होगी। आपको पता है भारत में पर्यटन से कितना पैसा बनता है? अब कितना बनता है? उसमें ये अरे भाई अब जो चीज, आप एक बात बताइए, श्री राम मंदिर बनने से कोई गलत काम हुआ? गलत काम नहीं हुआ है। तो देखिए, राम के नाम पे सवाल नहीं होना चाहिए, बस मैं इतना जानता हूँ, बस एग्जैक्टली। अब इनको हम बताते हैं, ये बोलते हैं ना, सुनिए शौचालय हो गया 370। सुनिए इन्वेस्टमेंट की अभी यूपी में सबमिट हुई थी, 41,000 करोड़ का वो हुआ था कि इन्वेस्टमेंट होगा, कितना हो गया? कहाँ रहते हैं बताइए मुझे, कहाँ यूपी में रहते हैं ना, तो ये तो ग्रेटर नोएडा तो कहाँ पड़ता है ना, तो सैमसंग कहाँ, अरे तो ग्रेटर नोएडा बात वहीं पे आई थी, तभी तो ये तो सैमसंग कंपनी आई। सैमसंग कंपनी कहाँ से आई? सैमसंग कंपनी भारत सरकार के अंडर आती है। सैमसंग कंपनी सब भारत सरकार के अंडर आती है। लेकिन तो वहाँ पे तो नौकरी बढ़ा। अरे यार अभी आप एक सेकंड, अभी आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, अब इसका बताओ भाई। अरे भाई साहब एक सेकंड, अखिलेश यादव ने जो हज हाउस बनवाया था, ये लोग उनका विरोध नहीं करेंगे। अखिलेश यादव ने जो हज हाउस 1200 करोड़ का बनवाया था मेरठ में, उसका विरोध कोई नहीं करता है। राम मंदिर का विरोध करने वाले आपको हजारों मिल जाएंगे। यही तो दुर्भाग्य हमारे देश का है। ये जितने भी 4 बंदे थे, लेकिन सवाल ये भी तो जायज है कि राम मंदिर 24 के एजेंडे में क्यों शामिल हो? क्यों नहीं होगा? किसने बनवाया मूवमेंट है, मंदिर किसने बनवाया? अरे तो भैया बीजेपी जब भी आई है उसने हमेशा मेंशन किया है कि हम राम मंदिर बनवाएंगे। बीजेपी के कार्यकाल में बना है, उसने सारे संभवतः चीजें उपलब्ध कराई हैं जिसमें ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो। संसद की अगर बात करते हैं तो सीए का जो प्रोटेस्ट हुआ था वो भी संसद के थ्रू ही कंप्लीट होना था, ठीक है, जो कि नहीं हुआ, वो भी होल्ड हो गया। अगर हम बात करें यूपी में जब ये पास हुआ था राम मंदिर के लिए, जब वर्डिक आ गई थी, जब क्लियर हो गया था कि हाँ राम मंदिर बनना है, वहाँ पे एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है यूपी के अंदर, ताकि किसी प्रकार का कोई दंगा ना हो, और जो कि हुआ भी, किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं हुआ। क्या उससे पहले 2014 से पहले इस तरह की आपको रूपरेखाएं दिखी थी कि जहाँ पर अगर ऐसा बात बताऊं, 2014 के बाद से जितना पथराव हिंदुओं के ऊपर शुरू हुआ है ना, मुझे नहीं लगता है 2014 से पहले हुआ करता था। आप ये बात मानते हैं कि नहीं? ये दुर्भाग्य है।